मेरी कोचीवली टू एलटीटी एक्सप्रेस की इस ट्रेन जर्नी में आपने अब तक देखा था कि कैसे ये ट्रेन केरला के कोस्टल एरिया होते हुए आगे बढ़ रही थी, जहां से अरेबियन सी साफ दिखाई दे रहा था। केरला की चेरवतुर रिवर से होते हुए ट्रेन आगे को बढ़ रही होती है। तो ये है उसी जर्नी का एपिसोड 2, जिसमें आज आपको देखने को मिलेगा कोंकण रेलवे। दोपहर के 1:50 के करीब टाइम हो रहा है। गाड़ी उडुपी पहुंची है, स्टेशन कोड यूडी। वैसे एक बात बताऊं, ये रूट तो है अब तो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका। कोंकण रेलवे में वैसे हम लोग आ चुके हैं, और कोंकण रेलवे में फ़र्स्ट टाइम किसी ट्रेन में जाना जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चल रही है। इससे पहले तो डीजल ही चलती थी, फर्स्ट टाइम मेरा है ये। और उडुपी भी मैं किसी वीडियो में फ़र्स्ट टाइम ही कवर कर रहा हूँ। हालांकि टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है यार, एसी से आया हूँ ना, मेरा बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा था। और हाँ, मैंगलोर तक तो डबल लाइन तक सेक्शन था, मैंगलोर के बाद तो हमारा सेक्शन ही सिंगल लाइन हो गया है। तो अभी क्या कि बीच बीच में एक आधी क्रॉसिंग भी हो रही थी साथ साथ में। बॉस हो गया सिग्नल। तो भैया 2:15 हो रहे, अभी कुंडापुरा पे आकर के रुकी है। क्रॉसिंग है इसलिए, और उस साइड ही होनी क्रॉसिंग साइड में। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है यार, बाहर पे कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हो रहा है इस साइड में। लो भैया, देखोगे तो वो चलो गुड्स ट्रेन ही है यार, उस तरफ से जा रही है अब। यहाँ कुंडापुरा में आपको प्लेटफॉर्म तक में दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं ही भैया यहाँ पे खड़ा हूँ। और इस साइड में बस एक आधे वेंडर मिलेंगे। सर बात भी है यार, क्योंकि अंदर तो एसी है, लगभग लोग बैठे हुए हैं बाहर। और नॉन एसी में भी जनरल का भी देख रहा हूँ, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मैं ही बस एक दो यहाँ स्टेशन पे बाहर उतर जाता हूँ कुछ, क्योंकि अंदर भी बोर ही हो रहा है यार बैठा बैठा। सब लोग ऐसे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, शेड्यूलिंग इसका जो मैंने चेक किया है, देखो ये रात को चलती है 12:55 पे, मंडे और थर्सडे को, ठीक है। कोच्चिवली से एलटीटी पहुंचती है डे 2 में सुबह 3:45 के 3:45 पे। अब इसमें देखो ये अलग रूट से, मतलब अलग रूट नहीं कहूँगा, 2 रूट होते हैं। एर्नाकुलम तक अलग रूट है कोच्चिवली से। अब ये आई है कायाकुलम और कोटयाम होकर के, जो कि एर्नाकुलम नॉर्थ की ओर जाता है। बेसिकली एर्नाकुलम जंक्शन नहीं जाती, एर्नाकुलम टाउन होकर जाती है। ये कन्फ्यूजन मेरे को पिछले साल भी हुआ था। मैं एर्नाकुलम साउथ के जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह ये एर्नाकुलम नॉर्थ में पहुंचना, तो मैं वहाँ फटाफट पहुंचा। फिर इसको ये वो पकड़ी थी। मैं पिछले साल मैंने वैसे चला गया था इसमें। तो अब तो चलो मैं कोच्चिवली से आया हूँ, और उसके बाद तो एर्नाकुलम, आगे से फिर शोरनूर, आगे से फिर वही कासरगोड, मैंगलोर, उडुपी, कोंकण वाला रूट होके एलटीटी पहुँच जाएगी आपको। तो आप बाकी जो दूसरा रूट है वो आती है एलएपी होकर के, अगर एर्नाकुलम साउथ आती है वो आती है नेत्रावती। ये टोटल 1500 किलोमीटर कवर करती है, और उसमें भी ये 26 घंटा और 50 मिनट लगा रही, मान के चलो 27 घंटा। और ये तीसरे नंबर पे ट्रेन आती है, जो त्रिवेंद्रम से बेसिकली मुंबई सबसे कम टाइम लगा रही है। पहले नंबर पे तो राजधानी है, डीवीसी राजधानी वसाई रोड तक कुछ 22-23 घंटा लगा रही है। ये लगा रही है कुछ 26 घंटा 50 मिनट। दूसरे नंबर पे वही कोच्चिवली एलटीटी गरीब रथ आ जाती है, वो भी 6 साढ़े 26 घंटा कुछ लगा रही है। तो उस हिसाब से ये भी ठीक है, बाई वीकली तो ट्रेन है ही है।
और ऊपर से क्या है कि चलो रूट कुछ ऐसा है क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह भी बहुत होती हैं। अभी मैंगलोरू से लेकर आई थिंक रत्नागिरी से और उससे भी आगे तक सिंगल लाइन रहने वाला है। तो कुछ सीन है। हालांकि अभी क्रॉसिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो ग्रुप्स की हो रही। ट्रेन अभी इस रूट पे अभी इतनी नहीं है, दोपहर का टाइम है तो ये थोड़ा है अभी दौड़ती जा रही है। और स्टेशन पे भी बिफोर टाइम पहुंच रही थी पहले भी, तो टाइम की पंचुअल ट्रेन है, इतना तो मैं भी कह चुका हूँ। और सीट्स का मैं बताऊँ, अभी कल इसका RAC आ रहा था स्लीपर में, ठीक है, चार्ट प्रिपेयर होने से कुछ टाइम पहले स्लीपर में 100 से ऊपर RAC आ रहा था, वेटिंग नहीं आ रहा था। लेकिन फिर नॉट अवेलेबल आ गया स्लीपर में भी, मतलब RAC से वेटिंग नहीं आ रहा, सीधा RAC से नॉट अवेलेबल। बाकी तो सब में नॉट अवेलेबल ही आ रहा था। हालांकि एक वेटिंग चल रहा था सेकंड में। मतलब सीट्स मिल जाएंगी आपको अगर आप एक हफ़्ता पहले बेस में ट्राई करो। स्लीपर में भी मिल जाएगा, मतलब किसी भी क्लास में मिल जाएगा। फर्स्ट का थोड़ा बहुत है क्योंकि कम सीट रहती है। एक HA1 है, एक A1 है, 5 3 टायर के कोच हैं, 8 S1 से S8 तक स्लीपर के कोच हैं। वैसे यहाँ पे भी भाई बालाजी एक्सप्रेस जैसा ही सीन हो रहा है। वहाँ पे देखोगे तो वेस्टर्न घाट टाइप दिख रहे होंगे, जो कि सारा आता है उडुपी और मडगांव के बीच में। और बीच बीच में टनल्स भी साथ साथ आ ही रही हैं। भाई ये वाला जो सीन है ना, ये सबसे बेस्ट व्यू आ रहा है अभी इस जर्नी का, जो कि उडुपी और कारवार के बीच का व्यू है। क्योंकि उस साइड पे है वेस्टर्न घाट, जहाँ से दूध सागर वाटरफॉल्स वाली साइड उस साइड ही है। ये आ रहा है भाई सीन। सो अभी 21 मिनट कुछ डिले चल रही है और भटकल पे पहुंची है। छोटा सा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 2 प्लेटफॉर्म का है, जो कि उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटका के। अभी यहाँ पे थोड़ी छाँव है तो यहाँ पे थोड़ा आया हूँ, यहाँ पे शेड के पास में आया हूँ। वैसे बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो एक तो हमारा यार कोच ना पीछे को आता है ना, तो जो भी स्टॉल्स है ना वो आगे की तरफ हैं, और कोच ऐसे पीछे को, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा भाई। मैंने एक चीज़ नोट की है, जैसे अभी ये तो आया ना उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, ये भी वेस्टर्न घाट के करीब है भटकल। और मैंने एक ट्रेन जर्नी की थी गोमतेश्वर एक्सप्रेस, वो वेस्टर्न घाट से होकर के आती मैंगलोर से यशवंतपुर। उसमें भी पहला जो सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी ये उसी एरिया के बीच में आता है। ये मेरे को अब पता चली है ये बात। अरे यार जो शॉप्स होती हैं वो तो आगे रह जाती हैं, मेरा कोच पीछे को चला जाता है। चलो क्या लग रहा है सीन।
ये भी एक बार देखो यार, सीन आ रहा है यार यहाँ पे, वही आ गया यार। सो गुड इवनिंग। अभी शाम के 4 से ऊपर टाइम हो गया है। इसको गोरकाना रोड रेलवे स्टेशन पे अभी रुकी हुई है। अभी 1 नंबर पर रुकी है और 2 नंबर साइड भी इधर से छोटा सा प्लेटफॉर्म टाइप है। क्रॉसिंग है, सिंगल लाइन है तो ऑब्वियसली क्रॉसिंग तो बनती है। वैसे प्लेटफॉर्म साइड पे काफ़ी लोग वेट तो कर रहे हैं। आई थिंक उस साइड से कोई पैसेंजर ट्रेन आनी होगी, उसका वेट कर रहे हैं। हमारी तो अभी एक पे लगी है। हाँ देख लो जब तक खड़ी थोड़ा बहुत बाहर जाए तो। हालांकि यहाँ पे एक टी स्टॉल भी है स्टेशन पे अंदर आके। इस तरफ टिकट काउंटर्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इस रूट के लगभग स्टेशन छोटे ही हैं। लेकिन अब ना मैं बाहर आके थोड़ा एरिया को भी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा चढ़ाई सा थोड़ा एरिया है, काफ़ी जगह पर ऐसे चढ़ाई है, थोड़ा ग्रेडियंट वगैरह ये सारा है। बाकी बाहर तो ऑटो रिक्शा पार्क हैं। सिटी वगैरह से दूर है ये काफ़ी एरिया, गांव टाइप विलेज टाइप लगता है ना, वैसा ही है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती अलग ही है। यहाँ से अंदर हमारी ट्रेन लगी हुई है अब। गोरकाना रोड, गोरकना रोड, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है हॉर्न की, वो क्रॉसिंग वाली ट्रेन ही होगी। सो भैया गुड्स ट्रेन ही है ये। मैंने देखा इस सेक्शन पे आज तक जितनी भी अब तक क्रॉसिंग है सिर्फ एक ट्रेन पैसेंजर, बाकी सब गुड्स ही आ रही हैं। सो भैया 4:36 हो चुके हैं। अभी कारवार पे आके रुकी है। कारवार KWR कोड है। ये भी जो प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ के जो मेन रेलवे स्टेशन है वो भी छोटे रहते ही रहते हैं, डिवीज़न है। और ये यहाँ के कोंकण रेलवे की एक डिवीज़न है और मडगांव भी इसी डिवीज़न के अंडर में आता है, यानी गोवा। और इसका अगला हॉल्ट वही है।
और कारवार रेलवे स्टेशन की ना अगर आप लोकेशन चेक करोगे ना तो पूरा पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है यार। मैं उस साइड से दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखोगे ना पीछे का नज़ारा, पूरा माउंटेन से सराउंडेड एरिया है ये। इस पे तो कर्व है यहाँ पे। और ऐसी ही एक सोशल मीडिया पे ना एक इमेज बहुत वायरल हुई पड़ी थी वो इसी रेलवे स्टेशन की थी। चलो ये तब इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, अब तो पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन जो भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है इस रूट पे। मैं तो दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ ज़्यादातर, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ना बाहर पे, उस वजह से। उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और ये भी अपने उसके लिए जाना जाता है, बीचेस वगैरह के लिए, लगभग गोवा जैसा ही है ये भी। और यहाँ का भी व्यू बहुत कमाल का है यार, स्पेशली उस साइड के जो माउंटेन है, क्या लग रहा है उस टाइम। किसी टाइम ना इस रूट को नॉन एसी कोच में करूँगा यार, अलग से ही एक्सप्लोर करने वाला ये वाला रूट तो। वो इंसान फिश पकड़ रहा है यार, अगर आप गौर से देखोगे तो। सो भैया अभी हम लोग मडगांव पहुंचने वाले हैं और साथ ही में DEMU ट्रेन आ रही है जो कि आ रही है कुलेम साइड से।
भैया पहुंच चुके हैं गोवा में, यानी मडगांव गोवा में पहुंच चुके हैं। 1 घंटा 5 मिनट डिले है ये यार। इसको ना पिछले से पिछले स्टेशन कोकानाडा ऐसे रेलवे स्टेशन है, रोका रखा था आधा पौना घंटा, 2 क्रॉसिंग लगाई उस पर। और एक तो चलो रास्ते में तो उसको रोका हुआ था, हमें नहीं रोका, अमृतसर कोचीवेली क्रॉस किया था। यार मैं देख रहा हूँ काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है ये रेलवे स्टेशन। लास्ट टाइम आया था तो इतना चेंजेस नहीं था। यहाँ हो सकता है मैं रात में आया हूँ, बदला बदला सा काफ़ी लग रहा है। अभी स्लीपर तक तो पहुँचा हूँ, देख रहा हूँ कुछ मिल जाए। वैसे भी शाम की ना मैंने चाय पिया ना कुछ किया है, 6:15 से ऊपर टाइम हो गया भाई। अब बड़ा पाव और चाय लिए थे, देख सकते हो किस हालात में लेकर जा रहा हूँ भैया। कोच तक पहुँचता हूँ पहले, फिर और कुछ देखता हूँ। अभी वैसे सिग्नल तो इसका हुआ है नहीं, वैसे हो गया मेरे हिसाब से, और हो गया भाई होम। चलो अंदर ही चलता हूँ। अरे यार ट्रेन ज़्यादा रुकी नहीं, चल पड़ी। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ और भी ले लूँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है, ज़्यादा स्टेशन पे ऐसा ही होता है यार। मैं लेता हूँ इतने में ट्रेन निकल पड़ती है, टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता मेरे को। इसका पाव तो थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि फ्रेश होगा, लेकिन बड़ा फिर भी सही है अंदर वाला। और चाय तो भैया लाते लाते ठंडी हो जाती है, यही होता है हर बार। वैसे मैंने ऑन बोर्ड केटरिंग से अभी चाय ली थी एक और, वो वाली तो ख़त्म कर दी थी, बाहर से ली थी। लेकिन यार अब देखो कलर ही इसका अलग है ना, मेरे को कुछ सही सी नहीं लग रही है चाय। मैंने पी के भी देखी है, कुछ ज़्यादा सही सा स्वाद नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए मैं बाहर से लेता हूँ। बाहर वाली जो चाय मिलती है ना स्टेशन वाली, वो अच्छी होती है। तो अभी गोवा के बाद एक जगह रुकी थी, उसके बाद अब सिंधुदुर्ग पहुंची है। बेसिकली सिंधुदुर्ग नगर बोलते हैं इसको। मैं भाग के आ गया है, मेरे को यहाँ पर कुछ आई थिंक कार्यक्रम कुछ चल रहा है रेलवे स्टेशन पे। अब मेरे को पता नहीं है कि हो क्या रहा है ये, मैं देखना था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब मेरे को पता नहीं ये हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। भाई ट्रेन चल पड़ी, मैं AC कोच से यहाँ तक आया था, देखने के चक्कर में आ गया तो चला गया था, लेकिन अब फिर 5 कोच छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा। सो अभी 9:15 हो रहे हैं, आडावली पे आके के खड़ी है। स्टॉप तो है नहीं, सीधा रत्नागिरी रुकेगी। आगे कोई स्टॉल दिख रहा था तो आ गया भाग के, और क्रॉसिंग है तो टाइम है अभी थोड़ा सा, नहीं तो मैं बाहर भी ज़्यादा जाऊँगा स्टेशन के अगर मौका मिला तो। चलो अभी तक तो वैसे सिग्नल हुआ नहीं है, मतलब क्रॉसिंग होगी। जब तक ऊपर चक्कर लगाया तो एक बार बाहर जाके कुछ मिला तो ले आऊँगा, नहीं तो ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। हालाँकि इधर भी स्टेशन की कैंटीन है, टी स्टॉल। बाहर तो भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर जाने में भलाई है यार, बाहर कुछ नहीं रखा अभी इस टाइम। तो भैया सिंधुदुर्ग के बाद अब मैं देख रहा हूँ वॉशरूम जो है ना, वो मतलब मेंटेन तो ठीक है, मेरे को ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन बस ये कि थोड़ा बहुत पानी का थोड़ा नीचे आ जाता बस उसका है। और बाकी तो इसकी साफ सफाई ठीक हो रही है। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो तो CR की यार यूजुअल यार, ये जो लिक्विड सॉप ये देते हैं ना, इसको बस ज़रा सी लगाने की ज़रूरत होती है, बस ज़रा की, ज़्यादातर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस इतना लगाया ना, इसी में आपका सारा दोनों हाथ वॉश हो जाएंगे, आपको और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, गाढ़ा होता है इनका ये वाला। रात के 10:03 हो रहे हैं, अभी कुछ 40 मिनट के करीब लेट है। रत्नागिरी पहुंची है, RN कोंकण रेलवे में ही है भाई। हाँ मैं इसी के भरोसे बैठा हुआ था, नहीं तो मैंने तो अब तक सो जाना था यार, क्योंकि मैं कल भी सोया नहीं था। मैं तो इसके भरोसे बैठा था, अगर यहाँ से कुछ अच्छा मिला ठीक है, नहीं तो मैंने अभी जाके फिर अंदर सो जाना, क्योंकि सुबह इसने 3:45 मेरे को पहुँचा देना है LTT पे। जहाँ तक मैंने देखा जो पहले इस प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग पे वेंडर खड़े हुए थे, उनके पास समोसा है और वड़ा पाव है और सैंडविचेस वगैरह दे रहे थे। देखता हूँ बाकी आगे तक थोड़ा बहुत जाता हूँ। जैसे सिग्नल हुआ ना, मैंने फटाफट जो भी हाथ में लेके निकल जाना है कोच में। यार वड़ा पाव ही लिया वैसे मजबूरी में, क्योंकि सिग्नल तो हुआ ही पड़ा उस साइड पे। मैंगोज़ भी देख रहा था, शायद मैंगोज़ ले लूँ, यहाँ के फेमस है, लेकिन वो तो मिले नहीं। अभी वड़ा पाव हाथ लगा, वही लेना पड़ रहा है। और कुछ स्टाफ चेंज हुआ है, TT सर जैसे ये अभी TT सर आए हैं, और पीछे ट्रेन मैनेजर सर भी चेंज हुए हैं यहाँ से। और लो भाई चल भी पड़ी। शुरुआत की थी सुबह मैंने, जब मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था मेंदू वड़ा, दोपहर को बिरयानी, शाम को मडगांव से वड़ा पाव, और अभी लास्ट में फिर वड़ा पाव। यानी 3 टाइम का जो मील, 3 टाइम जो मैंने खाया उसमें वड़ा कॉमन आ रहा है। तो ये कुछ सीन है आज का।
बाकी अभी थोड़ा बहुत रेस्ट लेता हूँ, कुछ सोना है, उसके बाद कल ही मिलता हूँ यार आप सुबह, वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। सो भाई 3:40 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट पहले ही अराइव कर गया LTT पे ही। मैं तो यार 15 मिनट पहले उठा था, अभी जब ये अराइव करनी थी LTT पे। इसका थोड़ा बड़ा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि यार रात के 12:55 पे चली है कल, मतलब कल सुबह, कल की डे की 12:55 पे रात को चली हुई है, और आज 3:45 पे उतार रहे, तो टाइमिंग का बहुत इशू है अगर किसी को ट्रेंड्रम से मुंबई तक ही आना है। हालांकि एर्नाकुलम भी सुबह 5 बजे पहुँचती है, एर्नाकुलम से मुंबई भी आगे तो भी सुबह 5 बजे इसको बोर्ड करना पड़ेगा, और फिर ये अगले दिन वही 3:45 पे सुबह सुबह आपको पहुँचाएगी। तो ये कुछ सीनैरियो है। हाँ, जाने का टाइम इसका सही है, यहाँ से जब कोचुवेली जाती फिर टाइम सही है, शाम के 4 बजे के करीब चलती है, और रात को आपको 8, 9, 10 के बजे ऐसे कुछ उतार देगी। बाकी चलो ये जर्नी यहीं पे एंड होती है। ठीक ठाक जर्नी चली गई थी, और रूट तो चलो भाई जितनी बार मर्जी देखो ना, मन नहीं भरता ये वाला। बाकी लोग को तो डिस्कपल किया गया, अपना LGD का ही P7 है। अभी शाम को मेरी यहाँ से फिर एक ट्रेन है, लेकिन उसमें मेरा है वेटिंग है यार। उम्मीद करता हूँ यार कंफर्म हो जाए, नहीं तो फिर मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ेगा मुंबई में ही। चलो अब ये जर्नी तो चलो यहीं पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे उसी जर्नी में, हो सका अगर कंफर्म हो गई तो। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।